नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राज्यसभा सीट के लिए एनडीए छोड़ने की धमकी देने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को उनके बेटे संतोष सुमन ने ही झटका दे दिया है। जीतन राम मांझी राज्यसभा की एक सीट चाहते थे। जीतन राम मांझी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही उनसे वादा किया था कि आपको 2 लोकसभा की सीटें मिलेंगी और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। एक लोकसभा की सीट मिली और राज्यसभा की एक भी सीट नहीं मिली। तो भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा करे, राज्यसभा की एक सीट दे, और नहीं तो हम साथ नहीं रहेंगे, हम एक साथ नहीं रहेंगे। मतलब एनडीए छोड़ने की धमकी जीतन राम मांझी ने दी। अब जीतन राम मांझी की डिमांड को भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती नहीं लेती या उनकी डिमांड को खारिज करती, इससे पहले जीतन राम मांझी के बेटे, मंत्री बेटे संतोष सुमन ने ही उनकी डिमांड को खारिज कर दिया। गठबंधन में उनकी डिमांड सुनी जाती कि नहीं सुनी जाती या खारिज हो जाती, गठबंधन में खारिज होने से पहले ही या माने जाने से पहले ही उनकी अपनी पार्टी ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो बिहार सरकार में मंत्री तो हैं ही, साथ ही जीतन राम मांझी की बनाई हुई पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और बड़ा स्पष्ट बयान जीतन राम मांझी के बयान पर आया है, उनकी डिमांड पर आया है संतोष सुमन का। झटका ही कहेंगे इसे जीतन राम मांझी के लिए। उनकी अपनी पार्टी भी जीतन राम मांझी को गंभीरता से नहीं ले रही है। उनके अपने बेटे संतोष सुमन भी जीतन राम मांझी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और क्या बयान आया है संतोष सुमन का, वो हम आपको बता रहे हैं। जीतन राम मांझी को लेकर, उनके बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी, संतोष सुमन का बयान है कि ऐसे थोड़ी राज्यसभा की सीट मिल जाती है। तो बिल्कुल एक लाइन का बयान है और साफ तौर पर संतोष सुमन ने कहा कि ऐसे थोड़ी ही राज्यसभा की सीट मिल जाती है। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को भी नसीहत दी थी कि देखिए, पार्टी को आगे बढ़ाना है तो मंत्री पद का मोह त्यागना पड़ेगा। पार्टी आगे बढ़ेगी तो मंत्री पद और मुख्यमंत्री का पद चलकर आएगा। इसलिए अपनी डिमांड रखिए। और इसी में उन्होंने यह भी कहा था कि भाई, राज्यसभा की एक सीट नहीं मिलेगी तो हम एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, अब ये साफ हो चुका है। जीतन राम मांझी की डिमांड पूरी होगी कि नहीं पूरी होगी, पार्टी ने ही डिमांड को खारिज कर दिया है। जरा सोचिए किस तरह की स्थिति है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे, और उनकी अपनी पार्टी कह रही है, उनके अपने बेटे कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी राज्यसभा की सीट मिल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या खारिज करती उनकी डिमांड को? भारतीय जनता पार्टी क्या मानती उनकी डिमांड को? मानने और खारिज करने से पहले ही उनकी अपनी पार्टी ने खारिज कर दिया है। और ऐसा लगता है उनकी अपनी पार्टी में नहीं चल रही है। ऐसा लगता है उनकी अपनी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। तभी तो संतोष सुमन कह रहे हैं ऐसे थोड़ी राज्यसभा की सीट मिल जाती है। अब दोनों के बयानों का अंतर देखिए। जीतन राम मांझी राज्यसभा सीट के लिए एनडीए छोड़ने पर आमादा है। वो कह रहे हैं राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ उनके मंत्री बेटे कह रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी राज्यसभा की सीट मिल जाती है। तो क्या चल रहा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम आपको बता चुके हैं कि जीतन राम मांझी की मुश्किल ये रही है हमेशा से कि चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें, डिमांड बड़ी बड़ी करते हैं, मांग बड़ी बड़ी करते हैं, और गठबंधन का जो बड़ा दल होता है जिनसे वो डिमांड करते हैं, छोटी बड़ी कोई भी डिमांड को, जीतन राम मांझी की किसी भी डिमांड को उनके गठबंधन का जो बड़ा दल होता है वो गंभीरता से नहीं लेता है। जीतन राम मांझी को गंभीरता से नहीं लिया जाता। और जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ने वाले भी नहीं थे। एनडीए छोड़ते तो मंत्री पद छोड़ना पड़ता, केंद्र का मंत्री पद। बिहार में भला संतोष सुमन मंत्री हैं, वो कैसे छोड़ते? तो जाहिर तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया उनके बेटे संतोष सुमन ने ही। जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया। हालांकि राज्यसभा सीट को लेकर अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं है, उसमें बहुत पेच है। उपेंद्र कुशवाहा का नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा, चिराग पासवान की पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, नितिन नवीन भी बिहार से ही राज्यसभा जाएंगे। तो राज्यसभा सीट को लेकर भी बहुत खेल होना है।
और इस बीच जीतन राम मांझी ने इस पूरे माहौल को, इस पूरे मामले को गरमा दिया था ये कहकर कि राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए हम छोड़ देंगे। तो अब उनके बेटे ने इस बात को खारिज कर दिया है, संतोष सुमन जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कि राज्यसभा की सीट ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो अब ये मैटर क्लोज हो गया है, चैप्टर क्लोज हो गया है। पार्टी की तरफ से ये मांग नहीं रखी जाएगी, राज्यसभा की सीट हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को नहीं चाहिए। जीतन राम मांझी वैसे भी बहुत वायरल हैं, जीतन राम मांझी वैसे भी बड़े चर्चा में हैं। एक वीडियो उनका देखा होगा आपने, बड़ा वायरल हो गया, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक तरह से हमला ही बोला। जीतन राम मांझी ने बताया कि 2700 वोटों से हार रहे उम्मीदवार को कैसे उन्होंने चुनाव जिता दिया। बड़ा बवाल हुआ, विपक्ष ने हल्ला काटा, फजीयत हुई भारतीय जनता पार्टी की, चुनाव आयोग फिर सवालों के घेरे में आया। उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी के बयान को आपत्तिजनक बताया और उनकी राज्यसभा सीट की डिमांड पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई ये तो एनडीए के अंदर रहकर चर्चा करनी चाहिए थी। तो जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया, कहा कि पत्नी विधायक बन गई हैं और बेटा मंत्री बन गया है, तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा तो बोलेंगे ही, क्योंकि लाभ उन्होंने ले लिया है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं एनडीए में। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।